नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हमारे आ जाते हैं कि बोन्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होती हैं। वो जिस जगह पे कनेक्ट हो रही होती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं, और जॉइंट्स ही हमारा इस सेशन का टॉपिक है, और हम उसको कम्प्लीटली देखेंगे कि जॉइंट्स किस तरह के होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, और उनमें क्या स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम जॉइंट को वैसे प्रिसाइजली डिफ़ाइन करना चाह रहे हों तो अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स और बोन एंड कार्टिलेज कम टुगेदर। अब या तो दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो भी एक जॉइंट होगा, या एक बोन के साथ एक कार्टिलेज कहीं पे जो है वो जॉइन हुई है तो वो भी जो है हमारे पास जॉइंट होगा। अब इनको जो जॉइंट्स हैं इनकी एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें इन्हें स्टडी किया जाता है। उस फील्ड ऑफ स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। तो ओवरऑल आर्थ्रोलॉजी में हम जॉइंट्स से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो उसको स्टडी कर रहे होते हैं। अब जॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं जॉइंट्स की वो तीन हैं। वी हैव फिब्रस जॉइंट्स, वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड वी हैव सिनोवियल जॉइंट्स। अब फिब्रस जॉइंट्स जो है हमारी स्कल में होते हैं, हमारी लॉन्ग बोन्स और हमारी जो टीथ हैं उनकी जो रूट्स हैं उसमें फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा जो कार्टिलेज जॉइंट्स हैं वो हमारे जो हिप बोन है उसका एक रीजन है जहाँ पे कार्टिलेज जॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर सिनोवियल जॉइंट्स हैं, और ये जो हैं ये हिंज जॉइंट्स होते हैं और पाइवट जॉइंट्स होते हैं जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जहाँ जहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे पेल्विक गर्डल में, हमारे पिक्टोरल गर्डल में, वहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब फिब्रस जॉइंट जो है उसको हम डिफ़ाइन करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है फिब्रस जॉइंट्स में। तो उधर ये है कि व्हेन द एडजेसेंट बोन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कोलेजन, इट इज़ कॉल्ड अ फिब्रस जॉइंट। के वहाँ पे दो बोन्स की बात हो रही है बेसिकली, और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ कार्टिलेज का जिक्र नहीं आ रहा है, इट इज कनेक्ट वन बोन इज कनेक्टेड टू अनदर वन, तो उसको हम कह रहे होते हैं फिब्रस जॉइंट्स। और ऐसे जॉइंट्स जो हैं इनके बीच में कोई कैविटी नहीं होती, कोई जगह खाली नहीं होती, और जो नॉर्मली जब बोन्स इस तरह के जॉइंट बना रही होती हैं तो इनके दरमियान में जो गैप होता है वो बहुत नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, लेकिन ये जॉइंट्स इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब फिब्रस जॉइंट्स जो हैं हमारे जो स्कल है, स्कल की बहुत टाइट किस्म के जो हैं जॉइंट्स बने हुए हैं, इसलिए कि वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है और उसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, एंड इट शुड बी हार्ड इनफ टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए जो हमारी स्कल के जो सूचर्स कहा जाता है उन जॉइंट्स को, वो सारे के सारे जो हैं वो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं, और उनमें गैप्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और उसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट का फैक्टर नहीं है कि दे डू नॉट एक्चुअली अलाउ मूवमेंट इन देयर। दूसरे जो है हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके शाफ्ट जो हैं हमारी फोर आर्म या हमारी लेग में, वो जो हैं वो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे अल्ना और रेडियस का शाफ्ट है वो रीजन वहाँ पे फिब्रस जॉइंट है, वहाँ पे ऐसे किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही होती, वो एक स्टिफ जॉइंट होता है। और तीसरा जो है हमारे पास जो हमारे टीथ हैं वहाँ पे जो रूट्स हैं वो क्या है कि वहाँ पे एक सॉकेट बना हुआ है, और उसके अंदर जो मैंडिबल और मैक्सिला जॉ बोन्स जो हैं उनके अंदर हमारे जो रूट्स फिक्स होते हैं, वो फिक्स जॉइंट जो है वो भी एक फिब्रस जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब कार्टिलेजिनस थोड़ा सा नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्टिलेज इन्वॉल्व्ड है। अब ये वो जॉइंट है जहाँ पे जो एडजेसेंट बोन्स हैं दे आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, के दो बोन्स हैं और उनके दरमियान में जो है वो कार्टिलेज एग्जिस्ट कर रही होती है। अब ये क्योंकि कार्टिलेज है वहाँ पे, दैट मीन्स कि ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिब्रस जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली इसमें दो तरह की जो कार्टिलेज है वो इन्वॉल्व होती है। हमारे पास हेलिन कार्टिलेज है और हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज है। अब जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हमारे पास जो है मूवमेंट को अलाउ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं हमारे जो हमारे रिब्स हैं, जिस तरह वो स्टर्नम से जिधर अटैच हुई होती हैं वहाँ पे हमारे पास जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब रिब्स जो हैं ऐसे जो बिल्कुल बेंड नहीं हो रही होती आगे पीछे, लेकिन स्टिल हमारा जो रिब केज है दैट इज़ केपेबल ऑफ मूवमेंट, क्योंकि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा रिब केज जो है वो थोड़ा सा ऊपर को मूव कर रहा होता है, थोड़ा एक्सपैंड भी हो रहा होता है। तो वो इसीलिए होता है कि वो हमारे जो जॉइंट्स हैं स्टर्नम के साथ वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फिसिस एक बोन है जो कि हमारे हिप में एग्जिस्ट कर रही होती है। ये दो पोर्शन को एक कॉमन जगह पे जो है
जॉइन कर रही होती है वहाँ पे भी हमारे पास कार्टिलेज एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा हमारी जो जितनी इनवर्टिब्रल डिस्क्स हैं हमारी स्पाइन को जो प्रोटेक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी जो हैं वो कार्टिलेज उसमें एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। हम आगे को बेंड हो सकते हैं, हम साइडवेज जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कार्टिलेज एग्जिस्ट करती है। फिर तीसरी जो टाइप आ जाती है जॉइंट्स की, वो सिनोवियल जॉइंट्स हैं। ये वो जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल हैं और ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ कर रहे होते हैं। और इसमें होता ये है कि जो एंड्स होते हैं बोन्स के, दे आर कवर्ड विद द हाइलन कार्टिलेज और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्यूब कॉल्ड कैप्सूल, और वो एक डेंस सा फिब्रस टिश्यू होता है। और उस जॉइंट के और उस कैप्सूल के अंदर जो है एक लाइनिंग होती है, उसको सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो सिनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। तो इस वाले जॉइंट के अंदर जो है ख़ास किस्म की कैविटी एग्जिस्ट कर रही होती है, और कैविटी वो खाली नहीं होती, उस कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड जो है वो फिल हुआ होता है। अब जिस तरह हमारे जो घुटने हैं वो हमारे सिनोवियल जॉइंट्स हैं। इसके अलावा जितने भी ऐसे जॉइंट्स हैं जो पूरे मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे सिनोवियल जॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये हमारी बॉडी में ओवरऑल जो है जॉइंट्स डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैप आउट किया हुआ है कि फिब्रस हमारी स्कल में है, फिर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, वहाँ पे सिनोवियल जॉइंट्स हैं, फिर हिंज जॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं हमारी बॉडी में स्कैटर्ड हैं और मल्टीपल प्लेसेस पे प्रेजेंट हैं।